Now let's start with chapter number 8, the first empire, Mauryas. इनमें हम मौर्यास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था एक मेजर इवेंट था. स्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज अ मेजर इट वॉज अ मेजर इवेंट एंड establishment of Mauryan Empire is regarded as a major event in the history of India. It was in this age that the whole of India politically unite for the first time under the head of one. ये वो वाला टाइम था, ये वो एज थे जब पूरा इंडिया यूनाइट हुआ था अंडर अ वन रूल. By the 4th century BC, Magda had become the most powerful kingdom in the north and was ruled by Nanda. मगधा जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर किंगडम था नॉर्थ का उस टाइम का, और उसको कौन रूल कर था? नंदा किंग्स रूल करे. इट वॉज रूल्ड बाय नंदा किंग्स, ठीक है. द नंदास हैज अमेज्ड ग्रेट वेल्थ थ्रू टैक्सेस एंड दे केप्ट लार्ज आर्मी, ठीक है. वो जो वेल्थ था उन पे बहुत ज़्यादा था और वो किससे कलेक्ट करते थे? टैक्सेस के थ्रू, ठीक है. और उनकी आर्मी भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी. But they were not good ruler. They paid little attention to the welfare of the people. ये अच्छे रूलर नहीं थे, लोगों का वेलफेयर पे बहुत कम ध्यान देते, ठीक है. they look after for the welfare of the people. मतलब बहुत कम, ऐसा नहीं था कि लोगों का वेलफेयर कर रहे थे, ठीक है. They were against him. So they become unpopular. A dismissed Brahmin minister of Nanda court, Chanakya, also known as Kautilya, managed to gain support and assistance of brave warrior named Chandragupta Maurya. Together they raised an army and attacked Pataliputra. The last Nanda king, Dhanananda, was thrown and killed. देखो क्या हुआ, जो dismissed ब्राह्मण मिनिस्टर थे दैट ऑफ नंदा कोर्ट के चाणक्य, जिन्हें हम क्या कहते थे? कौटिल्य भी कहते थे. उन्होंने सपोर्ट गेन करा और उन्होंने क्या करा? चंद्रगुप्त के साथ मिलकर अटैक करा. इन्होंने आर्मी रेज करके अटैक करा और जो लास्ट नंदा किंग थे पाला उनको मान, ठीक है, उनको मार दिया. एंड चंद्रगुप्ता दास बिल्ड अप अ वास्ट एम्पायर विच इनक्लूड नॉट ओनली बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल बट ऑल्सो वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया. चंद्रगुप्त ने क्या करा? उसको मारने के बाद नंदा किंग को, हम पाला को मारने के बाद एक वेस्ट एम्पायर बिल्ड करा. ये नहीं कि खाली उसने बिहार, उड़ीसा या फिर आपका बंगाल था, उसके साथ साथ आपका वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया और डेक्कन भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया. नाउ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न पीरियड. भाई अब जो हमें मॉडर्न पीरियड की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो दो सोर्सेज से मिलती है. वो ऐसी दो बुक्स है, दैट इज इंडिका और आपकी कौन सी है? अर्थशास्त्र. इंडिका किसने लिखी है? मैगस्थनीज ने, और अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय कौटिल्य. Indica is written by Megasthenes and Arthashastra is written by Kautilya. The Indica tells about political, social and economic condition of life during that period. ठीक है, जो इंडिका है वो आपको पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बताती है उस टाइम की. और अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, वो बताती है हाउ टू गवर्न एन एम्पायर. आप एक गवर्न एम्पायर को कैसे गवर्न करते हैं. Besides these two books, the rocks and pillar edicts of Emperor Ashoka and coins of modern period are also important sources. ये दो बुक्स तो मिलती ही हमें सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के फॉर्म में. उसके साथ साथ हमें रॉक पिलर्स एडिक्ट्स मिलते हैं और अशोका के कॉइन लो. नाउ चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम है वो 321 से 297 BC का, ठीक है. Chandragupta Maurya was the founder of Mauryan Empire. In 321 BC, Chandragupta Maurya overthrew the last Nanda king and captured the throne. जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो फाउंडर है मौर्यन एम्पायर के. उन्होंने क्या करा? अपन लास्ट नंदा किंग धर्मपाला को मार के और उन्होंने क्या करा था? ऑक्यूपाई कर लिया था थ्रू. और कब करा था? 321 BC. He was ably supported by Chanakya, one of his Brahmin minister who was also known as Kautilya or Vishnu. After conquering Magध, Chandragupta defeated Saracen Nicator, a general of Alexander the Great. जब उन्होंने मगध को कॉन्क्वर कर लिया तो चंद्रगुप्त ने किसको डिफीट करा? सेल्सस निकेटर, ठीक है. एंड ही वॉज द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट. Gradually he tried to bring the other small kingdoms of northern India under his control. और वो चाहता था कि जो और जो नॉर्थ इंडिया के जो किंगडम्स हैं उनको अपने कंट्रोल में लेके आए. फिर उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद होता है बिंदुसार. जिनका टाइम पीरियड है 297 to 273. चंद्रगुप्त के
फिर उसके बाद कौन आता है? बिंदुसार आता है। ये सन है चंद्रगुप्त के। आफ्टर हिज फादर डेथ ही बिकम द किंग ड्यूरिंग हिज reign. The Mauryan Empire was extended as far as south as Mysore. Only Kalinga and the kingdom of extreme south were not yet to be conquered. सारी कलिंगा जो प्रेजेंट डे उड़ीसा है और जो साउथ किंगडम्स हैं आपके एक्सट्रीम साउथ के बिल्कुल नीचे के, वो बचे थे कॉन्कर करने के। बिंदुसार अपॉइंटेड हिज एल्डेस्ट सन सुशीमा एज हिज वाइसरी एट Takshila and Ashoka at Ujjain. After his death, the struggle of succession followed between his two sons. He continued for about 4 years. In the end, Ashoka was crowned as his successor in 273 BC. In course of time, he became the most famous emperor of Mauryan dynasty. इन्होंने क्या करा? अपने 2 बेटों को वाइसरे बनाया। सुशीमा था उसको तक्षशिला का बनाया और अशोक को कहाँ का बनाया? उज्जैन। उनके बाद जब उनकी डेथ हो गई, बिंदुसार के स्ट्रगल चलती रही इनके दोनों बेटों के बीच में। फिर अशोका क्या बने? उनके सक्सेसर में। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ अशोका बिकम हिज सक्सेसर। नाउ एम्परर अशोक, जो सबसे ज़्यादा फेमस एम्परर थे आपके मॉडर्न डायनेस्टी के, वो थे आपके अशोक, जिनका टाइम पीरियड क्या है? 273 BC to 232 BC. Ashoka ruled from about 273 BC to about 232. He was most famous modern king and one of the greatest rulers have ever ruled over India. His empire was extended from Sindhu to Bengal and whole of India except Kalinga in the past and few southern kingdoms. ठीक है, रूल ने क्या करा? एक्सटेंड कर लिया अपने एम्पायर को हिंदू कुश से लेकर बंगाल तक और होल ऑफ इंडिया। और ये बहुत ज़्यादा क्या थे? फेमस एम्परर थे मॉडर्न डायनेस्टी। ठीक है, इन्होंने 273 से 232 तक रूल किया। नाउ कलिंगा वॉर। भाई ये कलिंगा वॉर हुआ जो कब हुआ था? 261 BC में। द कलिंगा वॉर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोका reign that proved to be turning point in his life. जो कलिंगा वॉर था वो एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था जिन्होंने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया। ठीक है, बहुत ही डेडली वॉर था, खूना खाऊ हो गई थी। उसके बाद अशोका ने सोचा दैट ही विल नॉट फाइट अगेंस्ट एनीवन। मोड़ने से बिल्कुल क्या करा? वायलेंस को खत्म करने। The modern state of Odisha was known as Kalinga. It was ruled by tribal chiefs. The people of Kalinga were brave and self-respected. They did not surrender themselves to the Mauryan Empire, but Kalinga was important as this controlled the land and sea route of South India and decided to merge Kalinga in his empire. और उन्होंने क्या डिसाइड किया? भाई कलिंगा के जो लोग थे वो तो रेडी थे नहीं, तो बहुत ब्रेव थे। फिर क्या हुआ? उन्होंने बाद में मर्ज गो। He invaded Kalinga, but the people of Kalinga offered a stiff resistance. A fierce battle went for many days and last. Ashoka won the battle. Thousands of people in the battle were killed and many more were wounded. When Ashoka saw the death, destruction and suffering of the people, he became very sad. The sight of bloodshed and slaughter moved him so much that he vowed not to fight any war in future. And he decided to divide the rest of his life in the service of welfare of the people. मैंने बताया कि वॉर इतना ज़्यादा डेडली था कि दूसरे देखा कि बहुत लोगों पे चोट लग गई थी, बहुत लोग मर गए थे। इस सफरिंग को, इस वॉन्टेड लोगों को देख के कलिंगा ने कहा, अशोका ने सोचा दैट ही विल नॉट फाइट एनी वॉर इन फ्यूचर। और वो कैसी लाइफ जीने लगे? वो उन्होंने कहा कि अब मैं कैसी लाइफ जीऊँगा? अब मैं लोगों का वेलफेयर करूँगा, कोई भी वॉर अब फ्यूचर में नहीं हो। ठीक है, क्योंकि जो बैटल था, वॉर था, कलिंगा वॉर था, बहुत ही ज़्यादा डेडली वॉर। अशोका धर्मा और भगवान। Dharma in Prakrit language means religion. Ashoka Dharma was based on pity, love, righteousness, charity, truth and loyalty. Dharma को हम प्राकृत लैंग्वेज में कहते हैं बेस्ड, और जो अशोका धर्मा है वो किससे बेस्ड करता था? कि बिलीव ऑन पिटी, लव, राइटनेस, ठीक है, ट्रुथ, फेथ, नॉन वायलेंस। He gave up the policy of conquest through war and adopted policy of conquest through Dharma. And now Ashoka, who was earlier known as चंद अशोका, बिकम फेमस धर्म अशोका। पहले उनको चंद अशोका कहा जाता था, फिर उसके बाद वो फेमस हो गया। क्या बन गए? धर्म अशोका बन गए, मतलब अशोका द रिलीजियस ही। नाउ प्रिंसिपल ऑफ भवन। जो प्रिंसिपल ऑफ धर्मा है वो किससे इंस्पायर्ड है? बाय द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग से
These principles are inscribed in Edicts of Ashoka. It did not stress on worship of any god or performance of sacrifice. Rather, it was a code of conduct and morals to be followed. देखो ये किसी भी गॉड की वर्शिप पे स्ट्रेस नहीं डालता. ये नहीं कहता कि आप किसी भी गॉड की वर्शिप को फॉलो करो या सेक्रीफाइस परफॉर्म करो. कोई भी मतलब या तो ना तो आप एनिमल सेक्रीफाइस करो. कि मैं किस पे बिलीव करता था, एक कॉड ऑफ कंडक्ट है और कुछ मॉरल्स हैं जो आपको फॉलो है. Through Dhamma, Ashoka wanted to instill a spirit of tolerance, coexistence, non-violence, and respect for and. He asked his people, उन्होंने क्या अपने लोगों से कहा, you must follow the path of अहिंसा. आपको अहिंसा का पाथ फॉलो करना है, आपको अपना रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करना है, सच बोलना है, ओबे करना है और एल्डर को बी काइंड टू ऑल. आपको सबके साथ काइंड रहना है, चाहे वो सर्वेंट्स हो चाहे वो स्लेव्स हो. ठीक है. एंड प्रैक्टिस चैरिटी टुवर्ड द पुअर एंड लिव टुगेदर पीसफुल. एक साथ रहिए और कैसे रहना पीसफुली रहे. नाउ स्प्रेड ऑफ धम्मा. Ashoka wanted his subject to understand Dhamma, pursue in their daily life and get advantage of life. He adopted many measures to spread Dhamma. और उन्होंने बहुत सारे measures adopt करे to spread Dhamma. Ashoka engraved his teaching on edicts and inscription for people to read and follow. He sent the Dharmanvans, the officer appointed to spread and enforce. उन्होंने अपने एक मिनिस्टर भेजा जो क्या करता था, जाके धमा को स्प्रेड करता था. He led by the example by himself following the principle of Dhamma. He became a vegetarian and gave up hunting. और वो वेजिटेरियन मन को उन्होंने हंटिंग वगैरह सब छोड़ दिया. वो अपना एग्जाम्पल देते थे सबको to follow Dhamma. He sent his representative to distant lands to spread his message. His son Mahendra and daughter Sanmitra went to Sri Lanka to spread Buddhism. ठीक है, जो उनकी डॉटर है और सन है. डॉटर महेंद्र और सन, और जो सन उनका महेंद्र और डॉटर सलमान ने उन्हें कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था टू स्प्रेड Dhamma. He built stupas, viharas, chapels for Buddhist monks through his empire and gave donation to viharas. और इन्होंने डोनेशन देनी स्टार्ट करी विहारास को, चैत्यास. ठीक है. एंड ही स्टार्टेड बिल्डिंग विहारास. ठीक है. और उन्होंने चैत्यास स्तूपास बनाने स्टार्ट. अब हम बात करते हैं अशोका's edict. Ashoka was perhaps the first Asian king who made efforts to speak his subject directly. Ashoka began to issue edicts after the 12th year of his reign. His edicts are of three types: rock edict, pillar edict, or cave edict. His various edicts, which contain the principle of honor, describe the reforms he carried out and the moral principles है valid. जो उनके तीनों edicts हैं, चाहे वो pillar edicts हो, चाहे वो cave edict हो और चाहे वो rock edict, वो धमा के बारे में बताते हैं. उस पर लिखा है कि क्या क्या जैसे कैसे मतलब आप जो प्रिंसिपल्स हैं धमा के वो आप फॉलो करोगे, और वो डिस्क्राइब कर रहे हैं और कैरिड आउट करे गए हैं. एंड द मॉरल प्रिंसिपल ही वैल्यू. Besides 14 rock edicts and 7 pillar edicts, many minor edicts have been found in various provinces of his empire. He got edicts engraved on rocks and pillars and put them in public places like temples. उन्होंने अपने rocks पे और pillars पे engrave करवा रखा है और उनको कहाँ लगाया गया है, temples. ठीक है, markets में, so that people can read them easily and come to know about the novel ideas. Such edicts have been found in many places. वो आपको इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हर जगह मिलेंगे. ठीक है. और उन्होंने पब्लिक प्लेसेस पे क्यों लगाए थे, क्योंकि लोग उनको इजली पढ़ सकें. मार्केट्स वगैरह में भी आपको ये मिलेगी. ठीक है. द beloved of the gods King Priyadashi emperor of Ashoka conquered Kalinga 8th year after his coronation. 150,000 were deported, 100,000 were killed, and many more died. After Kalinga has been conquered, the beloved of the gods very astute practiced Dhamma, desired Dhamma and thought Dhamma. Now the beloved of the gods feels deep remorse for having conquered the Kalinga. Indeed, the beloved of God is deeply pained by slaughter, death, and torture. Now it is conquest by Dhamma that the beloved of the gods consider to be the best God. जो कॉन्क्वेस्ट है आपका धमा का, मतलब बिलोव्ड ऑफ गॉड को लोग क्या मानते हैं, बेस्ट कॉन्क्वेस्ट मान, ना कि जो कलिंगा वॉर हुआ था. ठीक है,
लोग मरे थे, डेडली वॉर हुआ था, सफरिंग देखा था, लोग तड़प रहे थे, बहुत वुंडेड हो गए थे ना, चोट लग गई थी उनके। उससे बाद I have had this normative written so that my sons and great sons may not consider making new one. For that, if military conquests are made, they had to be done with forbearance and light punishment, for better, and that they are considered making conquest by dharma for that dearest fruit in this world and then next. वो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए छपवाए हैं कि जो मेरे आगे के बेटे हैं या बेटों के बेटे हैं वो आए तो वो ऐसे डेडली वॉर वगैरह ना करें, ठीक है। वो किसको फॉलो करें, वो धमा को फॉलो करे, और अगर कोई मिलिट्री वॉर वगैरह भी करे तो पनिशमेंट कैसे हो, लाइट पनिशमेंट, ठीक है, ज़्यादा पनिशमेंट ना। Most of these edicts in the Brahmin script but was expressed in Prakrit language which was spoken by the mass. ठीक है, ज़्यादातर तो ब्राह्मण स्क्रिप्ट से ही थे बने हुए, लेकिन इनको एक्सप्रेस करा गया था प्राकृत लैंग्वेज में, क्योंकि मास बहुत ज़्यादा लोग, बहुत सारे जो लोग हैं इसको समझ पाओ। Some of his edicts is found in Afghanistan was inscribed in Khartoshi and Greek language. जो अफगानिस्तान में इनके edicts मिलते हैं वो खारतोशी लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज में होते हैं। While writing his edicts, he used only such language as could be understood by the mass. और जब वो अपने edicts लिख रहे थे तो उन्होंने ऐसे edicts लिखते थे उस लैंग्वेज में लिखते थे जो मास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझ पाए। The stone pillar of Ashoka give us the glimpses of the great artist skill of this period. The stones were carved out of solid rock and polished like metal. इनको carved out करा गया था solid rock से and polished like metal. से metal को हम polish कर देते हैं, ऐसे वो polished थे। The entire crown of the pillar was called capital, upon which various animal figures were beautiful carved. The most famous pillar found is one of the Sarnath Deer Varanasi, जिसमें आपको 4 lions दिखेंगे जो फेस कर रहे हैं बैक टू बैक और साइड डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। And carved on top, there is a chakra or wheel below the lion. Our government has adopted the lion capital as our national anthem. यहाँ पे चक्र है जिसने हमारी गवर्नमेंट ने भी उसको नेशनल एनिमल लॉयन कैपिटल को एज आवर नेशनल एनिमल माना। द पिक्चर ऑफ दिस लॉयन कैपिटल इज फाउंड ऑन द करेंसी व्हाइल द व्हील अपीयर्स इन आवर नेशनल फ्लैग। आपको करेंसी पे भी मिलता है और जो ये व्हील है आप हमारे नेशनल फ्लैग पे भी हमें मिलता है। Beside rocks, pillars, stones and caves, he also got his edict inscribed on important buildings and places. In addition to the above, Ashoka had also appointed special officer to spread Dhamma. These officials were called Dharm Mahamantras. They traveled far and wide of empire and spread the message of Dhamma among the people. Some of them went so far away countries like Sri Lanka, Southeast Asia, कोई Central Asia गया, Egypt गया, और उन्होंने वहाँ जाके धमा के कंसेप्ट को करा स्प्रेड कर। अब भाई देखो जब नेक्स्ट कोई एम्पायर आया होगा तो इसका तो डिक्लाइन हुआ होगा, जैसे हमने अब हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न। Ashoka was one of the greatest emperor in the annals of history. He spent his life working for the welfare of his subject. He was the first king to promote non-violence and tolerance. ये ऐसे पहले किंग थे जिन्होंने नॉन वायलेंस और टॉलरेंस को क्या करा था, इग्नोर, ठीक है, क्या करा था, promote. The main reason for the decline of the great modern empire was disorder which emerged after the death of Ashoka. If disorder emerged हो गया था after the death of Ashoka in 230. His successor or weakened could not handle the affairs of the state. In 185 BC, the lost modern ruler Brihadratha was assassinated by his commander-in-chief Pushyamitha, who later laid the foundation of Sunga dynasty. जब पुष्यमित्र सुंगा थे उन्होंने क्या करा, एसेनेट कर दिया, ठीक है, और उन्होंने क्या एस्टैब्लिश कर दी, सोंग डायनेस्टी एस्टैब्लिश। जिस वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ मॉडर्न्स। इट वाज अ डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न्स, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।